हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज क्या करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सर्कल और अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम। वो लोग एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क, है ना। एक सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर है पार्क में, एक सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर है ड्रॉन इन अ पार्क। अब क्या है, रेशमा अभी जो गेम खेल रहे हैं वो कैसा है, रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा, ठीक है। तो ये इस तरीके का गेम खेल रहे हैं। अब बता रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। तो क्या क्या गिवन कंडीशंस दे दिया है देखिए, हमको रेडियस दे दिया है कितना, 5 मीटर, रेडियस दे दिया हुआ है हमको 5 मीटर। फिर बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर, ठीक है। इधर सपोज रेशमा है, इधर सलमा है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। ओके, तो हम यहां मेंशन कर देते हैं 6 मीटर। उसके बाद बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। अब सलमा और मनदीप के बीच में भी कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर का डिस्टेंस है। ये भी कितना है, 6 मीटर का डिस्टेंस है। क्वेश्चन में हमको पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा और मनदीप के बीच का मेरे को डिस्टेंस निकालना है, मतलब मेरे को क्या निकालना है, आरएम निकालना है। ओके, सो मेरे को आरएम डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्या क्या यूज होने वाले हैं। सबसे पहला आपको एक कॉन्सेप्ट इधर ये है, देखिए मैं इधर बना के आपको बताता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका है इधर कि आपको दो कॉर्ड दिया हुआ है, जिसका दो कॉर्ड दिया हुआ है, मतलब हम जानते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्टेंस दिया हुआ है रेशमा और सलमा का और सलमा और मनदीप का, हम इसको डिस्टेंस के रूप में लेंगे, बट इसको अदरवाइज हमको क्या समझना है कि हमको दिया हुआ है इक्वल कॉर्ड्स, मतलब आर एस इज इक्वल टू एस एम, है ना, इक्वल कॉर्ड्स दिया हुआ है। तो इधर क्या यूज होने वाला है कॉन्सेप्ट देखिए, हमको पता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये हमको एक यूज होगा। सेकंड, एक हमको यहाँ पर क्या यूज करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जाऊंगा, बट जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको बता दो, जो कि प्रीवियस क्लासेस में आपको मालूम रहने चाहिए, या प्रीवियस आप जब 8th में थे वो तब मालूम होने चाहिए थे। तो इस तरीके से क्या अपन और कॉन्सेप्ट है वो क्या है देखिए, सपोज एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और उसका एरिया आपको निकालना है। क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी है, उसका एरिया आपको निकालना है। तो मान के चलो अगर आप एरिया निकालोगे और सपोज ये बीसी वाला बेस को लेके निकाल रहे हो, और ये सपोज उसका हाइट है, क्या एडी उसका हाइट है, और बीसी बेस लेके निकाल रहे हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली उसी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान के चलो एसी बेस है, तो उसका परपेंडिकुलर ले लेंगे, उसका परपेंडिकुलर लेंगे, तो उसी ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू, सपोज ये ई है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या बताना चाहता हूं कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है वो यहां पर बेस बीसी लेके लिया है और यहां पर बेस एसी लेके लिया है, ठीक है। तो अगर बेस बेस इधर इधर बेस बीसी और हाइट एडी लिया है, और इधर बेस एसी और हाइट बी लिया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या ये फॉर्मूला से एरिया चेंज हो गया, क्या नहीं, एबीसी का एरिया वही रहा, बस निकालने का तरीका चेंज हो गया। तो अब मेरे को एक बात बताइए, सपोज मेरा बीसी है 5 मीटर, क्या है, बीसी है 5 मीटर, और मान के चलो एडी भी है मेरा 5 मीटर, ठीक है, और मेरे पास एसी है मान के चलो 6 मीटर, एसी है मेरा 6 मीटर। तो अब मेरे को निकालना है बी, मैं निकाल सकता हूं क्या, मेरे पास बीसी है, मेरे पास बीसी है कितना, 5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू एडी कितना है मेरा 5 है, ये मेरा एरिया निकल गया एबीसी का। अब मेरे को अननोन क्या है बी, तो मेरे को
AC दे दिया है कितना 6, हाफ इंटू AC दे दिया है 6 और BE निकालना है, BE निकालना है मेरे को, ठीक है। तो ये निकल जाएगा कि नहीं बताओ, एक अननोन है तो ये मान के चलो ये हो गया 5 5 25, ये हो गया 25/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ गया 25/2। तो मैं इसको 25/2 से इक्वेट करके BE निकाल सकता हूं ना, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/6। मतलब मेरा ये आपको यहां से क्या बताने का मेरा पर्पस क्या है कि आपको अगर एक ट्रायंगल का एरिया किसी भी तरीके से मिल जाता है तो आप उसमें से कोई भी बेस दिया हो तो हाइट निकाल सकते हो, या हाइट दिया हो तो बेस निकाल सकते हो, है ना। सेम एरिया लेके डिफरेंट बेस डिफरेंट हाइट लेके आप निकाल सकते हो, कोई भी अननोन जो है वो निकाल सकते हो। ये कॉन्सेप्ट हमारा इधर यूज होने वाला है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ओके। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब आपको बताइए कि इसमें आपको कंस्ट्रक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। कंस्ट्रक्शन आपको लगेगा तो वो आपको सोचना है, ये फिगर हम अपने पास इतना ही है तो अपने को सोचना है कि अपने को कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से इसमें लगने वाला है, क्या सोच के हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाए। तो देखिए अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल बनाते हैं, ठीक है। गिवन कंडीशंस हमने फिगर में बना दी, अब हमको क्या करना है कंस्ट्रक्शन, हमको क्या करना है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए सबसे पहले हमको निकालना है RM, और ये फिगर को देख के आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो फिगर है ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, ओके। सिमेट्रिकल फिगर मतलब इधर 6 मीटर है, इधर भी 6 मीटर है और RM को जोड़ा गया है, RM को जोड़ा गया है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं, मतलब जस्ट कि मेरे को एक ऐसा फिगर बनाना है जिसमें कि मैं RM निकाल पाऊं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपने सर्कल्स में एक थ्योरम पढ़ा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन बनाने जा रहा हूं जिसमें कि मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं O और S को ज्वाइन कर दूं तो मेरे को रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर, तो मैं उसको यूज कर सकता हूं। प्लस ये जहां पर RM को कट करेगा, मैंने ऐसे कंस्ट्रक्शन किया तो OS तो मेरा बन गया रेडियस, तो रेडियस में यूज कर सकता हूं। प्लस मैं देखूंगा कि जहां पे वो RM को कट कर रहा है उसको अगर मैं पॉइंट P लेता हूं, ठीक है, पॉइंट P लेता हूं, तो हो सकता है कि ये जो लाइन है ना OS वाला वो RM पे परपेंडिकुलर हो, है नहीं, बट हम प्रूव करेंगे कि हो सकता है कि OS वाला लाइन RM पे परपेंडिकुलर हो। और अगर परपेंडिकुलर हो गया किसी भी तरीके से हम लोग परपेंडिकुलर उसको प्रूव कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा RP इज इक्वल टू PM हो जाएगा, RP इज इक्वल टू MP हो जाएगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हमको एक है कि हमको ये वाला परपेंडिकुलर प्रूफ करना पड़ेगा, कौन सा वाला, OS परपेंडिकुलर टू RM, OS परपेंडिकुलर टू RM कर दिए, OS परपेंडिकुलर टू RM कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा RP इज इक्वल टू MP मिल जाएगा। तो हम लोग कोई एक का वैल्यू भी, ये करने से फायदा क्या है, कोई एक का वैल्यू भी मिल गया, RP का वैल्यू मिल गया, मेरे को RM निकालना है तो मैं RP में इंटू 2 कर दूंगा। अगर मेरे को MP मिल गया और मेरे को RM निकालना है तो MP में इंटू 2 कर दूंगा तो RM आ जाएगा, क्योंकि RP इज इक्वल टू MP हो जाएगा, क्योंकि लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये एक चीज के लिए ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, जॉइन OS किया, जॉइन OS कर दिया। अब देखिए हमको ये जो RP ये OS को RM से परपेंडिकुलर करना है तो उससे हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, मतलब मैंने क्या किया, सेकंड कंस्ट्रक्शन क्या दिमाग में लेके किया कि ये जो RS है ना वो सेंटर में क्या बनाएगा, इक्वल एंगल्स, है ना, इक्वल कोऑर्डिनेट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो उस कॉन्सेप्ट से मैंने क्या किया कि इसको कंस्ट्रक्शन में बनाया। तो मेरा क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। और OR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM, OR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OM।
और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सीपीसीटी में क्या हो जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो एक एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन में और क्या करेंगे, जॉइन ओएस, जॉइन ओआर और जॉइन ओएम, जॉइन ओएम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट करने से फायदा क्या हो जाएगा कि OS परपेंडिकुलर टू RM हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे यूज करना है देखिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ट्रायंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल ROP, इन ट्रायंगल ROP एंड ट्रायंगल MOP, इन ट्रायंगल ROP एंड ट्रायंगल MOP क्या हो जाएगा देखिए, OR is equal to OM, OR is equal to OM। क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल, बिकॉज दे आर द रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, दे आर द रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, देन हमारा हो जाता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, इक्वल कॉट सबटेंड इक्वल एंगल्स, इक्वल कॉट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, इक्वल कॉट सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। तो ये हमारा एंगल इक्वल हो गया। अब क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। देयरफॉर क्या हो गया देखिए, ट्रायंगल ROP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MOP। किस लिए, SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब CPCT में क्या हो जाएगा देखिए, RPO एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MPO एंगल इज इक्वल टू MPO एंगल। मैं मान के चल रहा हूं x डिग्री, ठीक है, लेट इट इज x डिग्री। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब क्या हो जाएगा, बट ये लोग क्या बना रहे, लीनियर पेयर बना रहे हैं। RPO प्लस MPO कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो RPO प्लस MPO इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर बना दिए तो कितना हो जाएगा, x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल गया क्या, देयरफॉर OS इज परपेंडिकुलर टू RM, OS इज परपेंडिकुलर टू RM, है ना। OS इज परपेंडिकुलर टू RM हो गया, और OS परपेंडिकुलर टू RM हो गया। तो हमको क्या मिल जाएगा, RP इज इक्वल टू MP। तो क्या क्या मिल गया हमको, OS परपेंडिकुलर टू RM मिल गया, और एक क्या मिल गया, RP इज इक्वल टू MP। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं, और जो हमको मिला वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो हमको मिल गया OS परपेंडिकुलर टू RM और RP इज इक्वल टू MP हमको मिल गया। ओके, तो देखिए अब हम लोग को क्या क्या मिल गया, हमको मिल गया OS परपेंडिकुलर टू RM, है ना। OS परपेंडिकुलर टू RM हमको मिल गया। किस तरीके से, हमने इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। किसको, इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। अब 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, RP इज इक्वल टू PM हो जाएगा कि नहीं, RP इज इक्वल टू PM क्यों हो जाएगा, RP इज इक्वल टू MP कर दीजिए, RP इज इक्वल टू MP क्यों हो जाएगा, बिकॉज perpendicular drawn from center, perpendicular drawn from center to chord bisects it, to chord bisects it। ठीक है, RP is equal to MP भी हो गया हमारा, this is equal to this भी हो गया। मतलब एक निकालेंगे तो into 2 कर देंगे तो मेरा RM आ जाएगा, जो मेरा यहाँ पर चाहिए था। ठीक है, अब हमारा पूरा फोकस क्या हो गया है, RP निकालने में या MP निकालने में, कोई एक निकालेंगे। तो मान के चलिए हम लोग RP निकालते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक बेस ले रहे हैं, कौन सा, जो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बताया था। तो हम ट्रायंगल क्या डिसाइड किए, ORS, जिसमें कि मेरे पास दो बेस है, दो बेस है, मतलब एक RS वाला बेस है और एक कौन सा बेस है मेरा, OS वाला बेस है।
तो ओएस वाले बेस पे क्या आ रहा है, आरपी परपेंडिकुलर आ रहा है। ओएस वाले बेस पे क्या हो रहा है, आरपी परपेंडिकुलर आ रहा है। तो मैं इसको 90 डिग्री आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला 90 डिग्री में यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ओ आर एस मेरा टारगेट ट्रायंगल हो गया, ठीक है। टारगेट ट्रायंगल क्या हो गया मेरा, ओ आर एस। और ओ आर एस ट्रायंगल में मेरा ओ एस बेस क्या है, रेडियस है, जो कि क्या है 5 मीटर, वो मुझे पता है। और परपेंडिकुलर आरपी मेरे को निकालना है। तो अननोन क्या हो गया, आरपी। अननोन क्या हो गया, आरपी। अब सेकंड हम देखेंगे, हमारे पास बेस क्या है, आर एस। ओ आर एस ट्रायंगल का बेस क्या है, आर एस, लेकिन इसका परपेंडिकुलर नहीं है, इसका परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम कंस्ट्रक्शन में जो हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखे थे वहां और एक जोड़ देंगे कि ड्रॉ। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, 1 2, ये हमारा इसका काम खत्म हो गया। तो ये फिगर को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स करेगा, तो आपको समझाने के लिए मैं हटा देता हूं। अब मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ ओ क्यू, ठीक है। ड्रॉ ओ क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस। क्या होगा, ड्रॉ ओ क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस। तो हमने क्या किया, ड्रॉ ओ क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस हमने बनाया, ड्रॉ ओ क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस, ताकि क्या हो जाएगा, मैं हाफ बेस हाइट फॉर्मूला डाल पाऊँ, इस बेस को इस हाइट को लेके डाल पाऊँ। लेकिन मेरे पास उस हाइट की वैल्यू तो है नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही अननोन रख सकते हैं ना। तो हमको एरिया ऑफ ओ आर एस निकालने के लिए एक बेस और एक हाइट पूरा चाहिए। तो हम देखेंगे ये क्या है, सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाया, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाया, तो उसको बाइसेक्ट कर देगा कि नहीं, आर एस को। तो आर एस 6 था, तो आधा आधा हो जाएगा, तो आधा कितना हो जाएगा, 3 मीटर, 3 हो जाएगा, 3 मीटर। और ये भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा बोलो, आर क्यू इज इक्वल टू क्यू एस। देयरफॉर आर क्यू इज इक्वल टू क्यू एस, या विच इंप्लाइज आर क्यू इज इक्वल टू क्यू एस। क्यों हो गया, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द क्वाड बाइसेक्ट्स इट, ये सेम, ठीक है। आर क्यू इक्वल टू क्यू एस हो गया। तो आर क्यू इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू कितना ले लो, 3 मीटर, क्योंकि 6/2 हो जाएगा, 3 मीटर। अब देखिए, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, क्या, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस मेरे को ये हाइट निकालना है। हाइट मिल जाएगा तो बेस मिल गया, हाइट मिल गया तो मैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ आर एस निकाल सकता हूं। बट ये हाइट नहीं है मेरे पास, ओ क्यू नहीं है। और ओ क्यू निकालने के लिए क्या होगा, ये 3 है और ये वाला रेडियस है क्या, 5। तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम डाल देंगे, ये 90 डिग्री है ना। तो ये हमारा पास कितना है, 5 मीटर। ये हमको दिया था कितना, 5 मीटर रेडियस, और ये हो गया मेरा 3 मीटर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, ओ क्यू 4 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 मीटर। तो देखिए, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस हम लोग पाइथागोरस थ्योरम डाल रहे हैं, ओ एस का स्क्वायर या ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर। ये हम लोग क्या डाले, पाइथागोरस थ्योरम। क्या डाले, पाइथागोरस थ्योरम डाल के हम ये निकाल रहे हैं। तो ओ क्यू तो मेरे पास नहीं है, तो ओ क्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ओ एस का स्क्वायर। ओ एस कितना है, 5। ओ एस कितना है, 5 माइनस क्यू एस का स्क्वायर। क्यू एस का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16 विच इज इक्वल टू 4 मीटर्स, ठीक है। प्लस माइनस 4 मीटर आएगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम लोग क्या ले लेना है, प्लस 4 मीटर। अब हमको ओ क्यू निकल गया, ओ क्यू हमारा निकल गया, आर एस मेरे पास है। तो आप देखिए, इन ट्रायंगल ओ आर एस मेरे पास देखिए बेस आर एस की वैल्यू है, बेस आर एस की वैल्यू है 6। ओ क्यू की वैल्यू मैंने निकाल दी, कितनी, 4। ओ क्यू की वैल्यू कितनी निकाल दी, 4। अब मेरा ओ आर एस ट्रायंगल में एरिया निकल जाएगा, हाफ बेस हाइट डाल के, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डाल के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। और उसी ट्रायंगल का जो एरिया है, हाफ बेस हाइट, ये वाला ओ एस को बेस पकड़ के, आरपी को अननोन पकड़ के हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो कॉन्सेप्ट में जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो अब वैल्यूज हमारे निकल गए सब। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल्स के एरिया निकालते हैं। तो देखिए, ट्रायंगल्स का जो हम लोग एरिया निकालेंगे, तो हम लोग कौन सा टारगेट ट्रायंगल डिसाइड किए, ओ आर एस।
तो हम लोग क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ओ आर एस, क्या ले रहे हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ओ आर एस। तो चेक करके देखिए, इन ट्रायंगल ओ आर एस, अभी हम लोग एरिया निकालने जा रहे हैं। एरिया निकाल रहे हैं मतलब एक का हाफ बेस हाइट लेंगे और दूसरे का फिर हाफ बेस हाइट लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस कितना हो जाएगा, देखिए एरिया ओ आर एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, किसको ले रहे हैं, आर एस जो नोन है, हाफ इंटू बेस आर एस इंटू हाइट कितना ले रहे हैं, ओ क्यू, हाइट कितना ले रहे हैं, ओ क्यू। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है मेरा 6, हाफ इंटू बेस कितना है 6, और हाइट कितना निकला 4, हाइट कितना निकला 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 12 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर। अब वही एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस को मैं ये वाला बेस लेके कर रहा हूँ, हाफ इंटू ओ एस, हाफ इंटू ओ एस इंटू क्या ले रहा हूँ, हाइट आरपी, क्या ले रहा हूँ, हाइट आरपी, क्योंकि हमने पहले उसको 90 डिग्री प्रूफ कर चुका था ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट करके। तो हाइट में आरपी ले रहा हूँ और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब मेरा अननोन कौन है, सिर्फ आरपी, और यहां से आरपी निकल जाएगा तो इंटू 2 कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, आरएम निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए हाफ इंटू ओ एस की वैल्यू कितनी है 5, वो रेडियस था, ओएस की वैल्यू कितनी है 5 और रेडियस था, और आरपी हमारा अननोन था विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो आरपी कितना हो जाएगा, देखिए आरपी इज इक्वल टू 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो गया, आरपी इज इक्वल टू 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 12 टू जा कितना होता है 24, 12 टू जा कितना होता है 24 डिवाइडेड बाई 5। अब नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो जाएगा 4.8 मीटर्स, कितना हो जाएगा 4.8 मीटर्स। अब मेरे को आरएम निकालना है, तो आरएम हमको क्या पता था, आरएम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आरपी, आरएम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आरपी विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4 पॉइंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दिए थे, है ना, आरएम इज इक्वल टू एमपी, तो आरएम कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आरपी, तो 2 इंटू 4.8 कर दीजिए, 4.8 इंटू 2, 2 8 16 6 1 2 4 8 9, तो कितना आ गया ये 9.6 मीटर। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर्स। ठीक है, तो होप ये क्वेश्चन आपको पूरी अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ गई। तो आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। और जो भी आप ये समझ रहे हो या जो भी कर रहे हो, उसको आपको ध्यान क्या रखना है कि दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, जो अपने सर्कल्स के जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो सारे आपको दिमाग में रहने चाहिए, सारे थ्योरम्स दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि कब कौन सा थ्योरम किधर एप्लीकेबल होगा वो हमको पता नहीं है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आपकी क्या हो जाएगी, अपनी उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आने के बाद आप भी अप्लाई करने में स्ट्रांग हो जाओगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।